बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको बताती चलूं कि मोटरवे रेप केस के सिलसिले में मुल्ज़िमान का पता चल गया है कि वो मुल्ज़िम कौन है और इससे पहले भी उन्होंने कौन कौन से घिनौने जुराइम किए हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई मज़ीद वीडियोस आप आसानी हासिल कर सके। तो हुआ ये है दोस्तों कि डीएनए टेस्ट के थ्रू एक बंदे की शिनाख्त हो गई है और वो 2013 में पहले भी एक माँ और बेटी के साथ ज़्यादती कर चुका है। उसका डीएनए 2013 की डीएनए रिपोर्ट से मिल चुका है। और वो डीएनए कैसे ट्रेस हुआ वो भी मैं आपको बताती चलूँ। वो जो खून के धब्बे थे गाड़ी के शीशे पर लगे जब शीशा तोड़ा गया, तो उन खून के धब्बों का जब टेस्ट किया गया तो वो जो डीएनए था वो उस बंदे से मिला जिसने 2013 में भी ये काम किया था। लेकिन एक बात याद रखिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ऑलमोस्ट हम सब ने यही बोला कि ये ज़्यादती कैसे हुई, सब ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादती कैसे हुई। लेकिन एक बात है कि ये ज़्यादती क्यों हुई ज़्यादती, ये मैं बताऊंगी आपको। ये ज़्यादती इस वजह से नहीं हुई कि औरत अकेली थी, उसके साथ कोई मर्द नहीं था इसीलिए उसके साथ ज़्यादती होगी, बल्कि ये इस वजह से भी नहीं हुई कि वो रात को निकली थी या फिर उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और इस वजह से भी नहीं हुई कि जो चोरी करने आए थे उनकी नीयत बदल गई औरत को देख के और उन्होंने उसके साथ रेप कर लिया। बल्कि अब मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से और क्यों हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो मुल्ज़िम है उसने 2013 में भी एक माँ और बेटी के साथ ये काम किया था। 2013 में वो अपने कुछ साथियों समेत एक घर में दाखिल होता है जहाँ पे माँ बाप और बेटी रहते हैं, जवान बेटी होती है। तो वो जो होता है वो बाप को रस्सियों से बांधकर माँ और बेटी के साथ ज़्यादती करता है। और सिर्फ वो एक नहीं बल्कि जो उसके साथी थे वो भी उनका रेप करते हैं और उस बाप के सामने करते हैं। वो भी एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार करते हैं। ये वाक़या बहावलनगर फोर्टाबास का है। अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया, ट्रेस हो गया है, नाम उसका आबिद है। और अब आपको मैं बताती चलूँ कि उसने क्यों की ये ज़्यादती। जिस बंदे ने 2013 में एक बाप के सामने उसकी बीवी और बेटी के साथ ज़्यादती की और बार बार की और उसके दोस्तों ने भी की। और आपको एक बात बताती चलूँ कि 2013 में ये बंदा पकड़ा गया था, लेकिन हुआ क्या, ये छूट गया। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो अदालती निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है कैसा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हमारा निज़ाम तो है ही लूला लंगड़ा। अगर उस वक्त इसको वहाँ लटकाया होता, सरेआम फांसी दी गई होती पब्लिकली, तो मोटरवे वाक़या तो होता ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान की गैरत मर गई कि एक आदमी के सामने उसकी बीवी और जवान बेटी को बार बार उनके साथ ज़्यादती करे, वो छोटे छोटे बच्चों की माँ के साथ कैसे नहीं कर सकता था। जिसने एक जवान मर्द के सामने उसकी बीवी और बेटी को बेआबरू किया और बार बार किया, वो बच्चों को क्या जानता। ये है हमारे कानून की कमज़ोरी, ये है हमारे कानून का लंगड़ापन, जो पहले भी एक ऐसे दरिंदे को सज़ा ना दे सका इसीलिए वो बाज नहीं आया। वो जो भेड़िया था उसने दोबारा किसी और फसल को उजाड़ा, किसी और इंसान का गोश्त नोचा। अब बात करते हैं कि वो पकड़ा कैसे गया। अच्छा, बताती चलूँ कि जो डीएनए के सैंपल्स थे वो लेना ज़रूरी होते हैं। तो जब वो सैंपल्स लिए, डीएनए टेस्ट किया गया। और आपको ये भी बताती चलूँ कि ये बंदा कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ से ट्रेस हुआ है। जब डीएनए टेस्ट के लिए जो हमारी सारी जो फोर्स है उन्होंने ये सोचा कि हम डीएनए टेस्ट लेते हैं और सबसे पहले जो आसपास वाले 3-4 गांव हैं वहाँ के मर्दों का टेस्ट करते हैं। अभी जो एक ही गांव था कुराल, जब उधर उन्होंने टेस्ट किया वहाँ पे इस बंदे का ट्रेस हो गया। जब उन लोगों ने देखा कि इस बंदे का तो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो जब उसका प्रोफाइल चेक किया गया, सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, तो फोर्स तो हैरान, एजेंसी सारी हैरान कि ये बंदा तो 2013 में भी ऐसी गंदी हरकत कर चुका है और फिर भी आज़ाद घूम रहा है। और एक और बात, उस बंदे पर 3 और जगहों से भी ये इल्ज़ाम है, उसने 3 और जगह पे भी ज़्यादती की हुई है, ज़्यादती के केस उस पर हैं। अच्छा, वैसे अब मुझे बताएं
کہ 2013 میں جب اس نے زیادتی کی تھی اس وقت تو ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ رات کا وقت تھا یا عورت کے ساتھ اس کا محرم نہیں تھا، بیٹی کے ساتھ اس کا محرم نہیں تھا، وہاں پہ تو باپ بھی تھا، شوہر بھی تھا، پھر کیسے ہو گیا؟ اس کیس میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت رات کا وقت تھا، اکیلی تھی، اس کا محرم نہیں تھا ساتھ، لیکن اس کیس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو گھر میں گھس کر یہ کام کیا، اور اب جو ہمارے حکمران ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں کہ رات کو کیوں نکلی عورت اکیلی، ساتھ میں محرم کیوں نہیں تھا، رات کو اکیلی سفر کر رہی تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہونا تھا؟ کیا یہ ایک اسلامی ریاست نہیں ہے؟ کیا اسلامی ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے؟ تو دوستو آپ کو بتاتی چلوں کہ بھیڑیا نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اسے جہاں بھی گوشت نظر آئے گا نا وہ اس پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ تو ہمارا جو نظام ہے، ہمارے ملک کا جو نظام ہے، سارا سسٹم ہے، اس میں بہت ساری کمیاں ہیں ابھی، اور ہم ان کمیوں کو پورا نہیں کرتے بلکہ الٹا غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے بندے پر الزام لگانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا خود کا جو نظام ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہمارا قانون کا نظام ہے اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اسے پبلکلی ہینگ نہیں کر سکتے نا، ہمارا قانون کا نظام، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو اسے فزیکلی پنشمنٹ دے دیں، اسے ہجڑا بنا دیں، تاکہ پھر اسے چھوڑ دیں معاشرے میں کھلا۔ پھر وہ لوگوں سے چھپاتا پھرے گا منہ، جب کوئی اس سے پوچھے گا تم مرد سے ہجڑا کیسے بنے، تب وہ بتائے کہ میں نے کی تھی زیادتی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، تاکہ جو ہمارے نام نہاد مرد ہیں یا ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے بھیڑیے ہیں جنہوں نے مرد ذات کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، انہیں بھی سبق مل جائے کہ آئندہ ایسا ہوگا اپنی مردانگی سے ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے۔ ہمارے نظام کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ورنہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہر گھر میں موجود ہے، چاہے وہ کسی جج کا گھر ہو، چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کا گھر ہو یا کسی مزدور کا گھر ہو۔ بھیڑیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، ان کا کام صرف گوشت کو نوچنا ہے، کھانا ہے، وہ کہیں سے بھی مل جائے انہیں۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ان ملزمان کو پکڑنے پر انعام رکھا ہے کہ جو بھی ان ملزمان کو پکڑے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ شاید اس کوشش سے ہی وہ ملزمان قانون کے ہاتھ میں آ جائیں اور قانون ان کو یا تو پبلکلی ہینگ کرے یا پھر انہیں ایسی سزا دے جو انہیں قیامت تک یاد رہے۔ دوستو یہ تھی ہماری کچھ تلخ باتیں، ہمارے کچھ معاشرے کی، نہ صرف میری آپ کی بلکہ ہماری پوری سوسائٹی کا یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ یہ کچھ تلخ باتیں تھی جو میں نے بیان کر دی۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔